नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने अपने बेटे को इस बार चुनावी मैदान में उतारा बीजेपी की टिकट पर आदमपुर सीट से, जो कि बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है, उनकी पैतृक सीट मानी जाती है, लेकिन चुनाव नहीं जितवा पाए और उनका बेटा भव्य बिश्नोई चुनाव हार गया। अब कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में फील्डिंग लगा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई अपनी इज्जत बचाने को लेकर भाग्य घूम रहे हैं, दिल्ली दरबार में लगातार हाजिरी लगा रहे हैं, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई लगातार 3 बार आदमपुर से विधायक चुने गए, जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के अंदर सीएम बनने का ख्वाब देखते थे, सीएम ना बनाने को लेकर नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्हें कुलदीप बिश्नोई के सामने बीजेपी के अंदर रहते हुए विधायक बनने के भी टोटे हो गए हैं। उनका बेटा विधानसभा चुनाव हार गया और हार का गम कुलदीप बिश्नोई छुपा भी नहीं पाए। अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के बीच रोने लगे, भावुक हो गए, आंसू छलक पड़े, क्योंकि 56 साल के बाद बिश्नोई परिवार का, भजनलाल परिवार का आदमपुर का गढ़, आदमपुर का किला ढह गया। कांग्रेस ने इस बार वहां से बाजी मार ली और बिश्नोई परिवार को हार का मुंह देखना पड़ा, हार का सामना करना। चूंकि अब कुलदीप बिश्नोई जो हार नहीं पचा पा रहे हैं, लगातार दिल्ली दरबार के चक्कर काट रहे हैं, दिल्ली के अंदर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हैं, फिट करने में लगे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं राज्यसभा सांसद बनने को लेकर, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की, बिश्नोई परिवार की नजर अब उस हरियाणा प्रदेश से खाली हुई राज्यसभा सीट पर है, जो कृष्ण लाल पंवार के इसराना विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद खाली हो गई। और कृष्ण लाल पंवार, जो कि बीजेपी के हरियाणा प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी वो सीट खाली पड़ी है और उस पर कुलदीप बिश्नोई की, बिश्नोई परिवार की बाज जैसी, गिद्ध जैसी नजर गड़ चुकी है, अड़ चुकी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई से इससे पहले भी अनेक बार प्रयास किया, लेकिन बीजेपी के अंदर, बीजेपी दरबार में, दिल्ली दरबार में उनकी पेश नहीं चल पाई और दूसरे नेता अक्सर उनको पछाड़कर बाजी मारते रहे। पिछली बार भी जब एक राज्यसभा की सीट खाली थी, उस समय किरण चौधरी ने, जो कि हाल ही में बीजेपी में आई थी, कुलदीप बिश्नोई को पछाड़ दिया। कुलदीप बिश्नोई को पछाड़ा ही नहीं, बल्कि कुलदीप बिश्नोई के हाथ से मिली हुई राज्यसभा सीट भी छीन ली और खुद राज्यसभा पहुंच गई। बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव में उतारा और कमाल की बात यह है कि किरण चौधरी का जादू इस कदर चला कि वो अपनी बेटी को भी विधानसभा चुनाव जिताने में कामयाब रही। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो मौके मौके पर बीजेपी के अंदर नजरअंदाज होते रहे हैं, दरकिनार होते रहे हैं, जिनको भाजपा ने अब तक भाव नहीं दिए, लेकिन समय समय पर इस्तेमाल जरूर किया, प्रयोग जरूर किया। अब कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, राजनीतिक गलियारों में ये बातें चल रही हैं कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत काम में ले रही है, जिनका इस्तेमाल तो किया जा रहा है, चाहे राजस्थान चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बात हो, चाहे हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात हो, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को उसके बदले, उस मेहनत के बदले कोई फल नहीं मिल रहा है। कुलदीप बिश्नोई वो मेहनत करने के बाद भी किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, और पहुंचना तो दूर, कुलदीप बिश्नोई जिनके पास एक विधायकी थी वो भी छीन चुकी है। बिश्नोई परिवार का गढ़, बिश्नोई परिवार का अभेद किला इस बार यानी कि 56 साल के बाद आदमपुर में ढह गया है। इसलिए भी बिश्नोई परिवार के लिए अब राज्यसभा सांसद बनना एक मजबूरी हो चुकी है और एक चुनौती हो चुकी है, जिसको लेकर अभी से कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और उनकी माता ने भागदौड़ शुरू कर दी है। पूरा बिश्नोई परिवार दिल्ली दरबार के अंदर चक्कर काट रहा है, अपने राजनीतिक समीकरण फिट करने में लगा हुआ है। अभिषेक बिश्नोई परिवार का इस कदर सक्रिय होना, वो भी राज्यसभा सांसद बनने के लिए, राज्यसभा सीट के लिए, यह दर्शाता है कि विधायकी जाने के बाद बिश्नोई परिवार अपना किला ढहने के बाद काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। और अब आदमपुर में और हरियाणा प्रदेश में अपनी राजनीति को एक नया रूप, एक नया रंग देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए राज्यसभा सांसद बनने के अलावा कोई चारा, कोई रास्ता भी नहीं बचा है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा नजरअंदाज करती है तो क्या होगा। माना जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को एक बार फिर भाजपा दरकिनार करती है, नजरअंदाज करती है, तो वो ये बात कतई सहन नहीं करेंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कई लोगों से पहले ही
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुके थे, लेकिन उनको बीजेपी ने आगे बढ़ने का एक बार भी मौका नहीं दिया, चांस नहीं दिया। जबकि कुलदीप बिश्नोई के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाले लोग, आने वाले नेता अब तक प्रमोट होकर बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। तो कुलदीप बिश्नोई को यह बात इस बार अगर नजरअंदाज किया जाता है तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी और कुलदीप बिश्नोई बागी हो सकते हैं, बगावत भी कर सकते हैं, भाजपा को आंख भी दिखा सकते हैं और एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम भी सकते हैं। ये राजनीतिक जानकारों का मानना है। ये चर्चाएं हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में, सियासी दौर में चल रही है। चलते चलते आपको एक बार फिर बता दें कि कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे की हार के बाद, जिसको वो पचा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की क्योंकि हरियाणा प्रदेश में एक राज्यसभा की सीट खाली है और अब उनके पास राज्यसभा सांसद बनने के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी कि बिश्नोई परिवार के सामने करो या मरो की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। या तो वो आर करेंगे या फिर पार करेंगे। अगर राज्यसभा सांसद नहीं बनते तो भाजपा को आंख दिखा सकते हैं, बीजेपी से बागी हो सकते हैं। अन्यथा अगर भाजपा इस बार कुलदीप बिश्नोई को, बिश्नोई परिवार को राज्यसभा सांसद बनने का मौका देती है तो वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को नया रंग, नया रूप देने में, नई ऊर्जा देने में हरियाणा प्रदेश में आदमपुर सीट पर कामयाब हो सकते हैं। अब अगर चलते चलते आदमपुर सीट के चुनावी इतिहास पर एक नजर डाली जाए तो आदमपुर सीट का चुनावी इतिहास कुछ इस तरीके से है। 1972 में इस सीट के ऊपर पहली बार चुनाव हुआ और यहीं से चौधरी भजनलाल की राजनीति की शुरुआत होती है। 1972 में आदमपुर सीट पर चौधरी भजनलाल पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। आदमपुर सीट पर चौधरी भजनलाल 7 बार विधायक रहे। एक बार उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी भी विधायक रही। 3 बार उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे और एक बार उपचुनाव जीतकर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, यानी कि चौधरी भजनलाल बिश्नोई के पोते भव्य बिश्नोई विधायक बने। लेकिन इस बार का मुख्य चुनाव, आम चुनाव, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हार गए और यहां पर 56 साल बाद परिवार के एक छत्र राज का अंत हो गया, उनका अभेद किला ढह गया। यानी कि कुल 12 चुनाव यहां से बिश्नोई परिवार ने लगातार जीते हैं। बिश्नोई परिवार की 3 पीढ़ियों की राजनीतिक पारी की शुरुआत आदमपुर सीट से हुई है और वो शुरुआत अब अंत में बदल चुकी है क्योंकि इस बार बिश्नोई परिवार 56 साल के बाद पहली बार आदमपुर सीट पर, अपनी पैतृक सीट पर, अपने घर में चुनाव हार गया। अब कुलदीप बिश्नोई के सामने, बिश्नोई परिवार के सामने राज्यसभा सांसद बनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है और उसी को लेकर उन्होंने अपनी भागदौड़ शुरू कर दी है, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि बीजेपी इस बार कुलदीप बिश्नोई को, बिश्नोई परिवार को प्रमोट करने का काम करेगी, आगे बढ़ने का मौका देगी, या फिर पिछली बार की तरह जब मंत्रिमंडल में उनके बेटे को शामिल करने की बात आई थी तो नजरअंदाज कर दिया गया, किनारे लगा दिया गया। जब राज्यसभा सांसद के तौर पर कुलदीप बिश्नोई को भेजने की बात आई तो उस समय भी नजरअंदाज कर दिया गया। जब लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा सीट से टिकट देने की बात आई उस समय भी कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब क्या फिर बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज करेगी, बिश्नोई परिवार को नजरअंदाज करेगी, या फिर इस बार बिश्नोई परिवार के दबाव में आकर कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा सांसद के तौर पर भेजने का काम किया जाएगा? हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।